हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है सबको? आप लोग और इधर आ जाइए, जो सुनने वाले हैं आगे आ जाइए। आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस। ठीक है, तो ये श्यामानंद प्रभु, इनका नाम जो है बाद में पड़ा श्यामानंद। पहले इनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास इनका नाम था। जीव गोस्वामी की आज्ञा से ये जो है ब्रज में जो कुंज हैं, निधुवन हैं और ये सब जो कुंज हैं, तो उनकी जो है क्या करते, सेवा करते थे। सेवा करते थे और भजन करते थे। 12 साल तक इन्होंने जो है मतलब बड़े कठोरता से जो है वो सब जो है कुंजों की सेवा की और भजन किया। तो क्या हुआ, 12 साल में इनको भगवान की लीला सिद्ध हो गई। क्या हो गया? भगवान की लीला सिद्ध हो गई। अब देखो, ये जो घटना है बहुत लंबी घटना है। एक दिन क्या हुआ कि चूंकि लीला सिद्ध हो गई, अब लीला सिद्ध हो गई इसका क्या मतलब है, कैसे हृदय में अपना जो है वो क्या बोलते हैं, टीवी मतलब चालू हो गया कि भगवान की लीला जो हो रही है, तो भगवान की लीला तो हो रही है उनकी, है ना, और हृदय के टीवी में वो सब दिखाई पड़ रहा है। अब क्या था कि रात्रि में ये जो है एकदम उठ करके भजन कर रहे हैं, तो भगवान की लीला दिखाई देने लगी। अब वहाँ पर जो है, जो ब्रज में जो कुंज हैं, तो भगवान सचमुच रात्रि में लीला करते हैं, रासलीला करते हैं, तो वो रासलीला इनको दिखाई देने लगी। मतलब भजन के प्रभाव से हृदय का जो टीवी है ना, वो चालू हो गया। हमारे हृदय में टीवी है लेकिन खराब पड़ा है, ये भगवान की लीलाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उनका टीवी क्या रिपेयर हो गया भजन के द्वारा। तो 12 साल का जो है इतना अच्छा भजन किया कि वो टीवी में जो है, हृदय के टीवी में सब दिखाई देने लगा। और सच में जो हो रहा है वो देख रहे हैं हृदय में। तो क्या देख रहे हैं कि राधा रानी हैं, सब गोपियां हैं, वो कृष्ण को जो है घेर करके मंडल बनाए हैं, नृत्य कर रही हैं, भगवान कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। फिर राधा रानी ने और कृष्ण को आनंद देने के लिए जो है एक और मंडल तैयार किया सखियों का, और जो है बहुत तेज़ी से नृत्य किया, और बहुत तेज़ी से नृत्य किया तो सब दिखाई दे रहा है इनको। किसको? कृष्णदास को सब कुछ दिखाई दे रहा है, और छोटी छोटी चीज़ भी दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दिया कि मंजू घोष नाम का जो नूपुर है राधा रानी के पैर से गिर गया, और राधा रानी को पता नहीं चला, इनको पता चला। टीवी में वो जो देख रहे थे ना, तो वो दिखाई दे रहा था, राधा रानी को पता नहीं चला। राधा रानी तो कृष्ण के जो है प्रेम में बेसुध हैं, तो उनका जो है नूपुर गिर गया, कुंज में गिर गया, उन्हें पता नहीं चला और इनको पता चला, इनको दिखाई दे रहा है। और फिर क्या हुआ कि फिर जैसे देर रात्रि हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ शयन कर रहे हैं, तो वो भी दिखाई दे रहा है। फिर गवाक्ष मार्ग से जो छिद्र होते हैं, तो वहाँ से जो है जो सखियाँ हैं वो राधा कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, तो ये भी जो है इनको देख रहे हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब रात्रि का अंत हुआ, यानी 3:22 रात्रि का अंत होता है, तो 3:22 पर श्री कृष्ण और राधा रानी को जो सखियाँ उठा देती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो उनकी गुप्त लीला है। कृष्ण अपने जो है नंदगांव से आए हैं, राधा रानी अपने जो है बरसाना से आई हैं, या जावट गांव से आई हैं, तो जावट में ससुराल है, तो जावट से आई हैं, तो उनको वापस जाना है। और सास जटिला को कुछ पता ना चले कि कृष्ण के साथ राधा रानी का मिलन हुआ, तो राधा रानी बिल्कुल गुप्त रूप से चली गई, और नूपुर जो है वहीं पड़ा हुआ है, और राधा रानी को पता नहीं चला। अब देखो लीला कितनी इनको सिद्ध है कि इनको जो है दिखाई दिया कि नूपुर गिरा, और राधा रानी को पता नहीं चला, और राधा रानी चली गई। अब राधा रानी चली गई, तो उस समय क्या हुआ कि अब ये जो है मतलब उठे और देखा, तो सचमुच जैसा टीवी में देखा था हृदय के टीवी में, वैसे जो है वहाँ कुंज के जो है सब जो लताएं हैं वो सब जो है दबी पड़ी हैं, कुचली हुई हैं। राधा कृष्ण के बिहार में वो जो है सब जो शोभा है वो एक अलग शोभा दिखाई पड़ रही है, तो वो सब देख रहे हैं। तो जो टीवी में देखा था हृदय के टीवी में, वो सब जो है प्रकट दिखाई दे रहा है। अब जो है उन्होंने अपना जो झाड़ू, सोहनी होती है झाड़ू, तो झाड़ू लगाना शुरू किया। जैसे झाड़ू लगाना शुरू किया तो कुंज में जो है वो नूपुर दिखाई दिया, जो देखा था उन्होंने गिरा।
वो नूपुर दिखाई दिया, मंजू घोष नाम का नूपुर दिखाई दिया। अब नूपुर दिखाई दिया, देख करके जो है एकदम प्रेम की जो है बाढ़ आ गई एकदम से, ये क्या नूपुर है ये, है ना। और देखा था इन्होंने सचमुच अपने हृदय में वो लीला देखी थी, और वो जो है अब दिखाई दिया नूपुर, और उसमें प्रकाश फैल रहा, अंधकार पूरा दूर हो रहा है उस नूपुर से। आकाशवाणी हुई, यत्न पूर्वक रक्षा करो। अब रक्षा कैसे करें, तो प्रकाश फैला रहा है, तो सब अंधकार दूर हो रहा है, नूपुर की रक्षा कैसे करें, रक्षा करनी छिपाना पड़ेगा ना, कि वो तो प्रकाश फैला रहा है। तो उन्होंने प्रयोग किया, अपना जो वस्त्र है ना ऐसे डाल दिया तो छिप गया। रत्नों का जो है ऐसा प्रकाश होता है कि अंधकार दूर करते हैं, लेकिन कपड़ा डाल दो तो जो है छिप जाएगा, कपड़ा भी नहीं जलेगा। जैसे बल्ब के ऊपर कपड़ा डाल दो जला देगा, लेकिन नूपुर से भी इतना बल्ब, हजारों बल्बों का प्रकाश निकल रहा है, लेकिन जैसे कपड़ा डालो तो जो है छिप गया वो, है ना। और अब यहाँ जो है राधा रानी को जो है चिंता हुई, जो है जब अपने घर में आई जावट में, तो जो है देखा कि नूपुर नहीं है। तो ललिता विशाखा से कहा कि नूपुर नहीं है, तो ललिता विशाखा ने कहा कि कुंज में, वहीं कुंज में गिरा होगा। तो फिर राधा रानी ललिता विशाखा को लेकर के वहाँ कुंज में आती है ना, और कुंज में आती हैं। और देखो अभी इनका जो है कितना बड़ा इनका जो है सौभाग्य है कि राधा रानी जिसको ढूंढ रही हैं, नूपुर का पता नहीं चल रहा है, ललिता को पता नहीं चल रहा, विशाखा को पता नहीं चल रहा, वो इनके पास है। तो ऐसी जो है मतलब कृपा इनको जो है हुई। और फिर जो है ललिता वृद्धा ब्राह्मणी का वेश धारण करके आई, दरिद्रा वृद्धा ब्राह्मणी, बूढ़ी ब्राह्मणी और दरिद्र ब्राह्मणी, गरीब ब्राह्मणी। और जब ऐसे कहा कि मेरी बहू का नूपुर गिर गया, तो उन्होंने कहा कि आपकी बहू हो नहीं सकती, आप इतनी निर्धन हैं, आपके कपड़े जो है ऐसे मैले कुचले, तो आपका नूपुर नहीं हो सकता, आपकी बहू का नूपुर नहीं हो सकता। अगर आपकी बहू अपने दूसरे पैर में ऐसा नूपुर दिखा दे और 10-5 आदमी जो है, जो मतलब लोग होंगे, सम्मानित लोग होंगे उनके सामने, तो फिर मैं नूपुर ये दे सकता हूँ, है, लेकिन एक नूपुर दिखाना पड़ेगा। तो ललिता जो है अब निरुत्तर हो गई, ललिता के पास अब उत्तर नहीं आया। तो राधा रानी जो है, फिर राधा रानी सामने आ गई, तो वो भी जो है सामान्य स्त्री का रूप धारण करके आई, अपना जो है प्रकट नहीं किया। और राधा रानी ने कहा कि आप क्या सोचते हो, वृंदावन में तो हर चीज़ अपराकृत है, हर चीज़ अपराकृत है, तो आप जो है ऐसा क्यों सोचते हो कि जो इनकी जो बहू है उसका नूपुर नहीं है। बोले हर चीज़ अपराकृत है वृंदावन, ये दिखाई तो नहीं पड़ रहा वो, क्योंकि रत्न जो भूमि वृंदावन की भूमि है तो अभी रत्नों की बनी हुई है, लेकिन अभी तो वो नहीं दिखाई पड़ रही। तो इसलिए ये जो है संभव नहीं है कि ऐसे निर्धन स्त्री का जो है नूपुर हो। तब ललिता ने जो है सब बात खोल दी और कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, और ये जो है जो नूपुर की स्वामिनी है ये राधा रानी है, साक्षात राधा रानी है, इनको जल्दी जाना है, इनकी सास कटु बोलने वाली है और उसको पता ना चले, तो जल्दी हमें जो है नूपुर लेकर के जाना भी है, तो तुम जो है ऐसा करो कि तुम जो है नूपुर दे दो। फिर इनकी जो है इच्छा हुई कि मैं राधा रानी चरणों में नूपुर पहनाऊँ। अब ये तो पुरुष रूप में है, तो राधा रानी चरणों में नूपुर कैसे पहना सकते हैं। तो राधा रानी आज्ञा दी ललिता देवी को कि मेरा मंत्र इनको सिखाओ, पहले मेरा राधा रानी का मंत्र जो है ललिता इनको सिखाएं, फिर वृंदा देवी इनको लेकर के राधा कुंड जाएं और स्नान करवाएं, तब इनको अपना स्वरूप प्राप्त होगा। और स्वरूप इनका क्या है, कनक मंजरी का। तो भगवान की लीला में कनक मंजरी है, राधा रानी की सेवा में है। तो राधा रानी ने कहा कि तुम अगर मेरे पैरों में नूपुर पहनाना चाहती हो तो पुरुष रूप में तुम मुझे पैरों में नूपुर नहीं पहना सकते, तुमको अपने स्वरूप में आना पड़ेगा, और कनक मंजरी के स्वरूप में। तो कनक मंजरी के स्वरूप में फिर राधा रानी के चरणों में इन्होंने नूपुर पहनाया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि राधा रानी ने इनको जो है मतलब नूपुर का तिलक का चिन्ह लगा दिया, और इनका और इस दिव्य प्रेम के कारण इनका जो सांवला शरीर था वो एकदम हो गया उज्ज्वल शरीर हो गया। और ललिता देवी ने इनका नाम रख दिया श्यामानंद। तो कृष्णदास से नाम पड़ गया इनका श्यामानंद। तो श्यामानंद नाम जो है इनकी छाती में, और जो इनके हाथ में खुरपा था, लोहे का खुरपा, घास छीलने के लिए था, तो लोहे का था। और नूपुर जो है वो तो पारस रत्न है,
तो स्पर्श से वो सोने का हो गया। तो अब जो है राधा रानी फिर जो है मतलब ये बहुत रो रहे हैं कि मुझे अब आप जो है अपनी सेवा से दूर मत करो। राधा रानी कहते हैं नहीं, अभी तुम्हें इस संसार में बहुत काम करना है, कि तुमको भेजा गया है कुछ विशेष प्रचार करने के लिए, तो तुम जाओ वापस। तो ये बहुत रोए कि मैं अब तुम्हारी सेवा छोड़ के नहीं जा सकती। राधा रानी फिर अपने हृदय से भगवान श्याम सुंदर का एक जो है मूर्ति निकाल करके दी कि तुम इनको जो है अपने साथ में ले जाओ, तो तुम्हें जो है फिर मेरे विरह का अनुभव नहीं होगा। तो अब जब वापस आए जीव गोस्वामी के पास, तो इनके हाथ में श्याम सुंदर की मूर्ति थी। अब ये कहाँ से आ गई? राधा रानी हृदय से निकाल के दी थी वो मूर्ति, और शरीर भी जो सांवला था एकदम से हो गया उज्जवल, शरीर उज्जवल हो गया, और जो है माथे छाती में श्यामानंद नाम लिखा, और खुरपा जो था लोहे का वो सोने का। ये जो है मतलब जब देखा जीव गोस्वामी ने, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, लोहे का खुरपा सोने का हो गया, छाती में श्यामानंद नाम लिखा, और शरीर भी जो है पूरा एकदम सोने का जैसा शरीर में चमकदार हो गया है, और श्याम सुंदर की जो है मूर्ति। तो जीव गोस्वामी बोले अरे ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्या लीला हुई, क्या कृपा हुई, मुझे बताओ। और ललिता देवी ने कहा था कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताना ये रहस्य, और अब फिर तुम संकट में पड़ोगे, संकट में पड़ोगे, क्योंकि तुम नहीं बताओगे तो बहुत जो है प्रश्न उठेंगे। तो जब संकट में पड़ोगे तो मुझे याद करना। तो ललिता देवी ने कहा मुझे याद कर लेना जब संकट में पड़ोगे। तो फिर आगे चलकर कैसे संकट पड़े उनके ऊपर, और फिर जो है कैसे सब जो है जो समस्याएं सुलझी, वो तो बहुत लंबी कथा है। इन यहाँ पर मतलब समझने वाली बात यह है कि जो कृष्णदास हैं जिनका आज तिरुभाव दिवस है, तो ये जो है मतलब कितने अधिक राधा रानी के निकट आ गए, इनको राधा रानी की कितनी बड़ी कृपा प्राप्त हुई है कि राधा रानी के चरणों में नूपुर भी पहनाया, और राधा रानी ने इनको जो है अपना कनक मंजरी का स्वरूप भी प्रदान कर दिया है। और फिर राधा रानी ने अपने हृदय से श्याम सुंदर की जो मूर्ति है वो निकाल के प्रदान की है। तो अभी वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर है, तो राधा श्याम सुंदर मंदिर में इतना छोटा जो श्याम सुंदर की जो मूर्ति है अभी भी दर्शन होता है। श्याम सुंदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर में श्याम सुंदर की इतनी मूर्ति है वो अभी भी वहाँ पर रखी है। वो जो है किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई नहीं है, राधा रानी ने अपने हृदय से निकाल करके इनको प्रदान की है ना। तो वो चीज़ है। और जो नूपुर प्राप्ति का स्थान है वहाँ का भी एक जो है चबूतरा बना है जहाँ पर नूपुर उनको प्राप्त हुआ था, वो भी है स्थान। और श्यामानंद प्रभु की जो समाधि है वो भी वहाँ पर बनी हुई है। तो ये सब जो है आज का जो दिन है वो बहुत अधिक पवित्र है कि श्यामानंद प्रभु जिन्होंने आज के दिन शरीर छोड़ा, उनके ऊपर राधा रानी की ऐसी कृपा प्राप्त हुई। धन्यवाद। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।